हेलो एवरीवन। सबसे पहले मैं गृहलक्ष्मी मैगज़ीन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आज उनके पेज से लाइव आकर आप लोगों से पेरेंटिंग इश्यूज़ के बारे में बात कर सकूँ। मेरा नाम है डॉक्टर कशिका जैन। मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, लाइफ कोच हूँ, ऑथर हूँ और मैं पेरेंटिंग के सेशंस लेती हूँ, रिलेशनशिप के सेशंस लेती हूँ, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इंसोमिनिया, ओसीडी, इस तरीके के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पर बात करती रहती हूँ। आज के सेशन में मैं पेरेंटिंग इश्यूज़ के बारे में, उन कॉमन चैलेंजेस के बारे में बात करूँगी जो अक्सर पेरेंट्स फेस करते हैं। देखिए, इंक्लूडिंग मी, गृहलक्ष्मी पर जितनी भी फीमेल्स जुड़ी हुई हैं वो कहीं ना कहीं प्राउड मदर्स हैं और हर बार अपना बेस्ट देने की कोशिश करती हैं, लेकिन फिर भी कुछ चैलेंजेस फेस करती हैं। जैसे हम पेरेंटिंग की बात करते हैं, कुछ कॉमन इश्यूज़ जो एज अ पेरेंट हम लोग फेस करते हैं, चाहे हमारा बच्चा किसी भी एज ग्रुप में हो, लेकिन एक ऐसा इशू है जिसको हर मदर, हर फादर कहीं ना कहीं लाइफ में फेस करते हैं और स्पेशली मदर फेस करती हैं। वो है अपने बच्चे के अंदर वैल्यूज़ डालना। कई सारे कन्फ्यूजन्स के साथ उसको बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब उन क्वेश्चंस की क्लैरिटी अगर पेरेंट्स से नहीं मिल पाती है तो बच्चा अपने फ्रेंड्स के पास जाता है और फ्रेंड्स से भी वैसी ही इन्फॉर्मेशन मिलती है क्योंकि फ्रेंड्स लगभग उसी की एज के अकॉर्डिंग होते हैं। या बच्चा फिर अपनी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए वो फिर से गूगल पे जाता है, यूट्यूब पे सर्च करता है, तो वहाँ पर उसके सामने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आ जाती है जो बच्चे की एज के लिए अच्छी नहीं है। तो ऐसे में पेरेंट्स के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है कि अपने बच्चे में वो वैल्यूज़ कैसे डाली जाएं जिससे हमारा बच्चा एक अच्छा इंसान बन सके। बच्चे में अगर आपको अच्छी वैल्यूज़ डालनी है तो सबसे पहले मदर्स, इसकी शुरुआत आपको करनी है। मैं मदर्स नाम से इसलिए एड्रेस कर रही हूँ बिकॉज गृहलक्ष्मी एक रेनाउंड मैगज़ीन है जिसके लिए गृहलक्ष्मी नाम ही बता रहा है ना, फीमेल्स को एकदम से डिनोट कर रहा है। तो मैं इसलिए मदर्स बार बार ऐसे बोल रही हूँ। तो जनरली मदर्स के सामने एक मदर्स पे ही एक हैवी ड्यूटी होती है कि बच्चे के अंदर वो सारी की सारी वैल्यूज़ डालने की। तो अब जब बच्चा इतनी सारी इन्फॉर्मेशन से घिरा हुआ है तब भी मदर्स बहुत कुछ कर सकती हैं। जैसे मदर्स अपने बच्चे में वैल्यूज़ डालने के लिए खुद से शुरुआत करें। जनरली बहुत सारी मदर्स मुझसे एग्री भी करेंगी कि उनकी नेचर में होता है कि सुबह उठते ही एक डिसिप्लिन से अपनी क्लीनिंग के बाद, अपने एनवायरनमेंट की क्लीनिंग के बाद पूजा करते हैं या हम मेडिटेशन करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, तो इससे हम अपने दिन की अच्छी शुरुआत करते हैं। तो अब ऐसा है कि आप किसी भी रिस्क को ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन आप हर रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो ये जो चैलेंज है हम पेरेंट्स के सामने कि बच्चे के अंदर अच्छी वैल्यूज़, उसके अंदर अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे डाली जाएं, तो ये सोल्यूशन है। दूसरा एक जो बहुत बड़ा चैलेंज है वो जनरली पेरेंट्स फेस करते हैं, वो ये है कि जब बच्चा ये कह देता है कि आप अच्छी मम्मी नहीं हो या आप अच्छे पापा नहीं हो, वो एक ब्लेम करने लग जाता है, तो बहुत हर्ट होता है। तो उस टाइम पर एकदम से हमारा हार्ट ब्रेक हो जाता है और ये इशू हमें बहुत ज़्यादा बड़ा इसलिए लगता है क्योंकि हमें लगता है कि हम फेल हो गए हैं। हमने अपनी बहुत अच्छी कोशिश करी लेकिन उसके बाद भी हम बच्चे को उतनी अच्छी तरीके से संस्कार नहीं दे पा रहे हैं कि हमारा बच्चा हमें ही ब्लेम करने लगा है। तो ऐसी सिचुएशंस को संभालने के लिए हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी बच्चा इस तरीके का कोई भी इमोशनल एक्सप्रेशन करता है तो उसके पीछे उसकी एक बहुत लंबी सीरीज ऑफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, यानी कि उसके अंदर धीरे धीरे ग्रेजुअली कुछ बिल्ड हो रहा होता है और वो उसके अंदर जो भी बिल्ड हो रहा होता है उसकी फ्रस्ट्रेशन के ज़रिए वो आपको ये बताना चाहता है कि आप अच्छी मम्मी नहीं हो या आप अच्छे पापा नहीं हो। तो हमें क्या करना है, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब बच्चा हमसे इस तरीके की कोई भी कंप्लेंट करता है तो हमें बहुत प्यार से उससे बिठाना है अपने पास, उससे बात करनी है और उससे पूछना है कि बेटा, आपके ये कहने के पीछे कि मैं अच्छी मम्मी नहीं हूँ आखिर क्या वजह है, आप मुझे बताओ और मम्मी अच्छी मम्मी बनने की हर संभव कोशिश करेगी। तीसरा एक जो चैलेंज है जो बच्चों के लिए पेरेंट्स अक्सर फेस करते हैं वो ये है कि कहीं ना कहीं बच्चों को एक आज के दौर में मदर फादर से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं।
तो बच्चे फ्रीक्वेंट टैंट्रम शो करते हैं, यानी कि वो अपनी कुछ डिमांड्स करते हैं कि मेरे दोस्त के पास आईफोन है, उसके पास ये वाला वीडियो गेम है, उसके पास ये है, आप भी मुझे दिलाओ। अगर आप नहीं दिला रहे हो तो आप मेरी केयर नहीं करते हो। और बच्चा कई बार बहुत सारे टैंट्रम्स शो करता है। जब भी बच्चा किसी भी तरीके के टैंट्रम्स आपके सामने हैंडल करे तो प्लीज़ आप उसे एंटरटेन ना करें, क्योंकि अगर आप डर के उसके टैंट्रम्स को एंटरटेन करने लग जाएंगे तो बच्चा हर बार अपना लेवल बढ़ाता चला जाएगा। और जैसे जैसे वो लेवल बढ़ाएगा तो उसे ये पता चल जाएगा कि मेरे इस तरीके से बिहेवियर से मम्मी पापा डर जाते हैं और फिर वो डर कर मेरी डिमांड्स पूरी करते हैं। तो आपको भी बच्चे से ज़्यादा समझदारी से काम लेना है। अगर बच्चा आपके सामने किसी भी तरीके का टैंट्रम शो कर रहा है तो आपको क्या करना है, आपको उसे ये बोलना है कि जब आप शांत होकर बात कहोगे या आपकी बात के पीछे कोई लॉजिक होगा तब मैं आपकी बात को सुनूंगी और सुनकर हम दोनों मिलकर उसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो उस टाइम पर आपको बच्चे से अच्छी तरीके से बात कर कर उसे हैंडल करना है और उससे पूछना है कि वो जो डिमांड्स कर रहा है उसके पीछे उसकी नीड क्या है, या सिर्फ उसकी एक डिज़ायर है, या उसका ये रेफरेंस कहाँ से आया, उसके फ्रेंड से आया है, या उसने कोई मूवी में देखा है, कहाँ से उसका ये पैटर्न बना कि उसको ये चीज़ चाहिए और उसके पीछे उसका स्ट्रॉन्ग इमोशन क्या है। जब आप किसी भी पर्सन की डिमांड के पीछे का स्ट्रॉन्ग इमोशन समझ जाते हैं तो आप उसे कन्विंस कर सकते हैं, या तो उस चीज़ को थोड़े दिनों बाद दिलाने के लिए या फिर उसके दिमाग में ये आइडिया फिट करने के लिए कि उसकी नीड नहीं है, ये सिर्फ वो इमिटेट कर रहा है, यानी कि दूसरे को देखकर उसका एक मन हो गया है। जो एक फोर्थ इशू बच्चों के को लेकर पेरेंट्स के सामने आता है वो आता है टाइम को लेके। बिकॉज आज मदर्स भी वर्किंग हैं, आज फादर भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, एंड मदर्स अगर वर्किंग भी नहीं है तब भी मदर्स की ड्यूटी डबल हो गई है। वर्किंग से मेरा मतलब ये नहीं है कि जो हाउस वाइफ्स होती हैं वो वर्क नहीं करती, वो तो 24/7 नॉन स्टॉप वर्क करती हैं और मोस्ट रिस्पेक्टेबल जॉब इन द वर्ल्ड उनका होता है। तो यहाँ पर एक और चैलेंज एटअप हो जाता है, वो ये है कि टाइम ना मिलने की वजह से अब बच्चे को उतना एक्सप्रेस करने की आदत नहीं रही है। अब जब बच्चे को इमोशनल एक्सप्रेशन की उतनी आदत नहीं रही है, वो टाइम वो बॉन्ड नहीं हो पा रहा है मैनेज, तो वहाँ पर क्या होता है, एक्सप्रेशन ब्लॉक हो जाने की वजह से फिर वो चीज़ें जो बच्चे के मन में चल रही है वो पेरेंट्स को नहीं पता चलती, एंड धीरे धीरे बिल्डअप होकर जब उसके बिहेवियर तक वो बात पहुंचती है तब तो बहुत सारी चीज़ों में बड़ी देर हो गई होती है। तो पेरेंट्स के सामने जो टाइम वाला एक क्रंच होता है, ये केवल कुछ ही के सामने नहीं, ये तो सभी के सामने होता है। तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि टाइम सभी के लिए उतना है, लेकिन उसी टाइम में कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम देते हैं और कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को उतना टाइम नहीं दे पाते। तो ये प्रायोरिटी पर है। आपको अपने माइंड में एक प्रायोरिटी सेट करनी होगी कि मुझे चाहे कितनी भी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे मुझे कितनी भी बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, बट मुझे अपने बच्चे के लिए डेली एटलीस्ट 30 मिनट्स क्वालिटी टाइम निकालना है। यानी कि उसके अंदर जो कुछ भी चल रहा है पढ़ाई से या और चीज़ों के अलावा अपना इमोशनल एक्सप्रेशन वो कर पाए। तो इस तरीके से आप इस चैलेंजेस को भी बहुत ही आराम से फेस कर सकते हैं, बिकॉज जब तक आप जो है ना बच्चे के इमोशनल वैल्यूज़ को, उसके EQ को नहीं समझेंगे कि उसके अंदर खुद को समझने की कितनी इंटेलिजेंस डेवलप हो चुकी है या फिर वो बाकी लोगों को कितना समझता है, तब तक आप अपने बच्चों को वो सही विजडम नहीं दे पाएंगे जो आपको देना चाहिए। इसके अलावा जो 5वां बड़ा चैलेंज जो पेरेंट्स फेस करते हैं वो ये है कि बच्चों को फेलियर्स को हैंडल करना, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस को हैंडल करना कैसे सिखाना है। अब क्या होता है कि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपका बच्चा हर सिचुएशन में ही जीत जाएगा या हमेशा वो जो भी कुछ करेगा उसमें सक्सेसफुल हो जाएगा। तो बहुत सारे पेरेंट्स अक्सर इस पर बात करते हैं कि कैसे बच्चे को टॉप पर पहुंचाया जाए, कैसे बच्चे को सक्सेसफुल बनाया जाए, कैसे बच्चे को खुश रहना सिखाया जाए। बट अक्सर एक जो टॉपिक है जो छूट जाता है बहुत सारे पेरेंट्स से, वो ये है कि फेलियर्स को हैंडल करना, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस को हैंडल करना कैसे सिखाया जाए, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सक्सेस का सेलिब्रेशन तो कोई भी कर लेगा, लेकिन जब फेलियर आता है लाइफ में या कोई भी ऐसी चीज़ आती है सामने जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा लो फील होता है, आप अनहैप्पी हो जाते हैं, तो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए
कैसे बच्चे को ट्रेन किया जाए, बिकॉज बच्चे को रोता हुआ हम नहीं देख सकते, बच्चे को परेशान हम नहीं देख सकते हैं, या दूसरे बच्चे से हमारा बच्चा पीछे रह जाए ये भी हमें बर्दाश्त नहीं होता है, या कोई हमारे बच्चे की कंप्लेंट करे, उसकी कोई भी कमियां हमें बताए तो वो हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। तो जब हम खुद ही बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं तो फिर बच्चा कैसे बर्दाश्त करेगा। तो बच्चे को बर्दाश्त करने के लिए पहले हमें इस चीज़ की एक्सेप्टेंस लानी होगी कि बच्चे की लाइफ है, फेलियर भी आएंगे, सभी की लाइफ में आते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस भी आएंगी जो बच्चे के लिए एक सरप्राइज के साथ साथ शॉक लेकर भी आएंगी। तो उन सारी सिचुएशंस में हमें बच्चों की जो प्रोग्रामिंग करनी होती है वो इस तरह से करनी होती है कि बेटा आपके सामने ये जो फेलियर आया है ये आपको कुछ सिखाने आया है, आपको एक बेटर पर्सन बनाने आया है। तो आप क्या टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, बच्चे को आप एक सिचुएशन दें और इस सिचुएशन में आप उसको कुछ ऐसी फेवरेबल थॉट्स जिससे उसे खुशी मिलती है वो सोचने के लिए दें, और कुछ ऐसी अनफेवरेबल जिससे उसको खुशी नहीं मिलेगी लेकिन उसको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा दुख महसूस होगा या उसको ऐसा लगेगा कि उसको और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो जब आप इस तरीके की उसको सिचुएशंस देते हैं तो बच्चे को एक ही सिचुएशन में बहुत सारी चीज़ें सोचनी आ जाती हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जो मैंने आज 5 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं कि हम एज अ पेरेंट क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, तो वो सारे चैलेंजेस को आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं, साथ ही साथ मैंने इन सब के सॉल्यूशंस भी दिए हैं। एंड एट लास्ट इस सेशन को ख़त्म करने से पहले मैं फिर से एक बार गृहलक्ष्मी मैगज़ीन को थैंक्स बोलना चाहती हूँ जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए क्रिएट की और मुझे आप सभी से इंटरेक्ट करने का एक चांस दिया, और उम्मीद करती हूँ कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा है और आगे भी हम इस पेज पर ऐसे ही कनेक्ट रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।